हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में भौतिक राशियाँ को बहुत बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लिया था, उसी तरह भौतिक राशियाँ के आगे वाला टॉपिक है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न को आप लोग ऐसे समझ लीजिए, व्युत्पन्न को उत्पन्न, ठीक है ना। व्युत्पन्न को उत्पन्न बस आप समझिए, सब समझ आ जाएगा। और हाँ, एक बात और आप लोग को बार बार बता दें, ये एक ऐसा नोट्स है ना, पूरा अपने भाषा में, ठीक है ना। पूरा समझिए कि कैप्सूल है, आराम से थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूरा माइंड में फिट हो जाता है। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है, वे राशियाँ जिनके मूल राशियों में व्यक्त किया जाए, जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जाए। और हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिए, व्युत्पन्न राशियाँ को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उत्पन्न। जैसे कि यहाँ पे लंबाई, क्षेत्रफल का लंबाई गुने लंबाई यानी मीटर, मीटर इसको मीटर स्क्वायर होते हैं। अगर हम क्षेत्रफल के अलावा यहाँ पे अगर आयतन का निकालना हो हमको, आयतन का हमको निकालना होगा, व्युत्पन्न राशियाँ को मूल राशियाँ में व्यक्त करना है, तो आयतन को क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को कैसे मापते हैं, लंबाई भी तो एक दूरी ना है, तो लंबाई को भी किससे मापेंगे, मीटर से। उसके बाद लंबाई को भी मीटर से मापेंगे। चौड़ाई भी तो एक दूरी होता है, चौड़ाई को भी किससे मापा जाता है, मीटर से। और ऊंचाई भी तो एक प्रकार का दूरी होता है, और ऊंचाई को भी किससे मापते हैं, मीटर से। तो मीटर 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 यानी 3 बार मीटर है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी पावर 3 हो जाएगा। क्या ये बात आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। यानी व्युत्पन्न राशियाँ को हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। वे इसका दूसरा डिफिनेशन, वे राशियाँ जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है पूरक राशियाँ। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पूरक राशियाँ भी कोई बड़ा नहीं होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरक राशियाँ क्या होता है, किसी राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियाँ कहलाती है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक तलीय कोण होता है जिसको समतल कोण कहते हैं, एक घन कोण होता है जिसको ठोस कोण कहते हैं। जैसे कि आप सपोज डेट यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैंने एक ये वाला एंगल बना दिया, एक ये वाला एंगल, ठीक है, एक ये वाला एंगल, ये हो जाता है हमारा समतल कोण। कैसा कोण, समतल कोण। अगर यहीं आप आइसक्रीम वगैरह खाए होंगे या कुछ जो भाजा वाजा मिलता होगा, मतलब नहीं होता है, तो उसको गोल ऐसे बना करके रखा जाता होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं ठोस कोण। तो बस आपको उसमें ज़्यादा नहीं याद करना है, ये याद कर लीजिए कि जो समतल कोण का SI मात्रा क्या होता है, रेडियन, और ठोस कोण का स्टे रेडियन होता है। क्या होता है, स्टे रेडियन। क्या ये बात समझ आया। समतल कोण के SI मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, स्टे रेडियन होता है। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया, बात समझ आया ना। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं विमाएँ। क्या, विमाएँ। अब देखिए विमाएँ है जो अभी आप लोग खैर विमाएँ को नए तरीक़ा से पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आगे वाला क्वेश्चन कराया जाएगा ना, उसमें विमाएँ पूरा क्लियर, एक कोट हुई, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नुक्स भी थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। विमाएँ क्या होता है, किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियाँ पर लगाई जाने वाली घातें हैं, यानी उसका पावर है। जैसे हम बोलेंगे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, किसका, द्रव्यमान का बीमा अगर पूछा जाएगा तो अभी हम निकालना तो बता देंगे, ऐसे कि आप पूरा उसका माइंडे में आप उसको फिट कर लीजिएगा। द्रव्यमान का बीमा होता है M1 L0 T0। अभी एक आया कहाँ से, बस आगे वाला पेज में, M1 L0 T0, तो इसको द्रव्यमान का ये बीमा हो गया। इसका पावर जो दिख रहा है 100, यही तो बीमा है। इसका पावर है, पावर क्या है, 1 है, 0 है, यही तो इसका बीमा हो गया। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया। बीमाएँ किसको बोलेंगे, 1 इसका पावर जो होगा, 2 रहता, 4 रहता, जितना रहता वही बीमा हो गया, बस पावर। क्या, पावर। घात अपने भाषा में घात, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ नोट लगा दिया गया है। बीमाएँ भौतिक राशियाँ के अभिलाक्षणिक गुण होता है। कैसा गुण होता है, अभिलाक्षणिक, जो कि उसका जो पावर होता है ना, पावर, उसी के कारण क्या होता है, भौतिक राशियाँ का अभिलाक्षणिक गुण, क्योंकि उसको मतलब कि जैसे आप उसको डिराइव करिएगा वैसे होते जाएगा। क्या ये बात समझ आया आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं विमाएँ के साथ खेलना। विमाएँ को पूरा अपने मुंह पे रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं द्रव्यमान को। किसका, अगर कोई पूछेगा द्रव्यमान का बीमा क्या होता है भाई, तो चलिए उसको बताएंगे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, द्रव्यमान यानी मास, उसमें अगर देखा जाएगा थोड़ा ध्यान से, ये वाला पेन से लिखते हैं, अगर थोड़ा देखा जाएगा तो M यानी द्रव्यमान में होता है, ये M होता है, ठीक है, मास होता है, द्रव्यमान कितना kg का है। अब बताइए द्रव्यमान में लेंथ होता है का, 5 किलो लेंथ दिख रहा है उसमें, 5 किलो 10 किलो ये सब नहीं ना होता है, तो उसको 0। उसके बाद द्रव्यमान में समय होता है क्या, 10 किलो में समय कुछ दिख रहा है आपको,
5 किलो में समय कुछ दिख रहा है, 10 ग्राम में समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी 0 दे देंगे। यानी जो उसमें होगा उसको लिख देंगे और जिसमें नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। क्या ये बात समझ आया? द्रव्यमान में मास होता है, कितना केजी है ये बताता है, कितना लंबाई है ये थोड़े बताता है, 0 लिखा। और एक बात जानते हैं, 1 का पावर 0 का मतलब 1 होता है। क्या होता है? 1। इस अगर यहाँ पे 0 दिया गया तो इसका मतलब एल नहीं हुआ, इसका मतलब 1 हो गया। तो 1 में एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एम 1 आ जाएगा, उसमें कोई नया बात नहीं है। उसके बाद अगर कोई पूछेगा लंबाई क्या बताइए, लंबाई का अगर कोई आपसे पूछ दिया तो सीधे उसको पूछिए, अच्छा ठीक है आप ये बताइए लंबाई में किलोग्राम होता है का? आपके पापा बोलेंगे कि बाबू थोड़ा नाप के बताइए कितना खेत है, तो उसमें किलोग्राम बताइएगा आप, नहीं ना, तो वहाँ पे 0। लंबाई में लेंथ होता है का? जी हाँ होता है, 1। लंबाई में समय होता है का? नहीं होता है सर, T0। क्या ये बात समझ आ रहा है? अब उसके बाद समय का आप लोग खुद निकालिए, हम थोड़ा सा समय दे देते हैं आप लोग को समय का निकालने के लिए, और निकाल करके समय का हमको बताइए थोड़ा सा, बस वीडियो को रोक लीजिए और पहले निकाल करके बताइए समय का क्या होता है। अगर समय का देखा जाए, हो गया अब निकल गया होगा शायद, समय का देखा जाएगा। फिर उसी तरह अब बताइए समय में मास होता है का? समय में वजन होता है का? नहीं होता है, 0। समय में लंबाई होता है क्या? कितना लंबा है? नहीं होता है, 0। समय में टी समय को बताता है, होता है 1। क्या ये बात समझ आया? समय के बाद अगर आपको क्षेत्रफल का दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो आप बस कुछ भी नहीं करना, पहले ये देखना है कि क्षेत्रफल में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में क्या होता है क्या। और एक बात मज़ेदार बात आप ये जानते हैं कि जितना बीमा होता है ना अधिकतम यही 3 गो में आता है, अधिकतम यही 3 गो में आता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में अगर हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर इसको ऐसे लिखा जाए क्षेत्रफल को, लंबाई गुने लंबाई, कोई दिक्कत, लंबाई यही ना होता है। अगर हम अच्छा अपने भाषा में क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई को तो हम लंबाई भी तो लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। और यहाँ पे लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसको भी किस में मापते हैं, मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर इसका आ गया कि नहीं आ गया, ये मात्रक हो गया। लेकिन अगर बीमीय सूत्र का बात किया जाए तो यहाँ पे कितना बार आया, 2 बार, तो उसको लिख देंगे, तो इसका पावर हो जाएगा 2। और क्षेत्रफल में तो लंबाई सॉरी ये थी ना, हो गया जी, मीटर हो गया, ये लेंथ का बता रहा है, क्या बता रहा है, लेंथ का बता रहा है, ठीक है ना, सॉरी ये द्रव्यमान को बताता है। यहाँ पे बस कन्फ्यूजन मत होइएगा, जैसे हम कन्फ्यूजन हो गए अभी वैसे आप मत होइएगा, ये द्रव्यमान को बताता है एम, मास, ठीक है ना। और ये वाला मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर हो गया। तो यहाँ पे तो मास होगा नहीं क्षेत्रफल में, लेंथ कितना बार है, 2 बार, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल में समय नहीं होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T0। क्या ये बात समझ आया? क्षेत्रफल के बाद अगर कोई बोलेगा कि आयतन का निकालिए, किसका, आयतन का निकालिए, अगर आयतन का वैसे ही निकालना होगा तो हम उसका जानते हैं, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई इंटू उसको लंबाई भी तो लिख सकते हैं ना, चौड़ाई को, उसको ऊंचाई को भी तो लंबाई लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब एक प्रकार का लंबाई तो है और इसको मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यू आ जाएगा, तो एल पर क्यू हो जाएगा, क्योंकि एल लेंथ होता है और लेंथ को कच्ची मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। अगर इसका बीमीय सूत्र देख लिया जाए तो लंबाई में तो मास होता नहीं है, कितना किलो का होता है, 0 लिख दीजिए। उसका लेंथ होता है सर, तो लेंथ होता है, कितना बार लेंथ है, 3 बार है, 3 लिखिए। और टी समय कितना बार होता है, 0 बार। क्या ये बात नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे आप क्यों नहीं लिख रहे 3, यहाँ पे एम यहाँ पे ना है सर, लेकिन ये बताता है मीटर को, क्या ये बताता है मीटर को, और ये हो गया द्रव्यमान को, क्या द्रव्यमान कितना भारी है। क्या ये बात समझ आ गई? ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है और ये मीटर को प्रदर्शित करता है। उसके बाद ऐसे बहुत ऐसा अभिविमीय सूत्र है आप हम मतलब आप लोग को निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी निकालना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विस्थापन का देखते हैं, विस्थापन क्या होता है। अगर विस्थापन का निकाला जाएगा बीमीय सूत्र, तो विस्थापन में बस एल होता है, क्या होता है, एल। एक प्रकार का विस्थापन लेंथ ही तो होता है, दूरी ही तो होता है, क्या होता है, दूरी। तो दूरी को किससे मापते हैं, एल से मापते हैं, किससे मापते हैं, एल से। तो इसमें देखा जाएगा एल तो है लेकिन एम नहीं है तो 0 दे देंगे। एल कितना बार है, 1 बार है, और टी भी नहीं है तो इसको भी 0 दे देंगे। क्या ये बात समझ आया? जो नहीं होता है उसको 0 दे देते हैं। उसके बाद अगर वेग का देख लिया जाए, वेग का, तो वेग मालूम है क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा
समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, m0 l1 t0। और यहाँ पे एक बात जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको जो इधर इधर दे रहा है इसको बोलते हैं वर्ग कोष्ठ, जो कि इसका अभी डिफिनेशन कराएंगे बीमीय सूत्र का। इसमें बताता है कि कोई भी पद्धति को, कोई भी राशि को एक दो मतलब कि एक इधर से और एक इधर से वर्ग कोष्ठ में डाल दिया जाता है, वर्ग कोष्ठ में डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको बंद करके अपना सॉल्व कर लिया जाता है। अब बताइए विस्थापन का तो लिख दिए, और समय का क्या होता है सर, टी होता है। क्या होता है, टी। तो आप एक मज़ेदार बात जानते हैं, ये होता है कि m0 l1 और टी, थोड़ा ध्यान से, ये माइनस का टी है, क्या है ये, सॉरी प्लस का टी है। तो ये तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये तो वैल्यू इसका 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो कुछ उसका कर नहीं पाएगा, तो ऊपर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी का पावर -1। क्या ये बात समझ आया आप लोग को, नहीं आया? यानी कहने का मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, 1 का पावर m अगर बटा के नीचे दिया है तो जब ये जाता है तो उसका पावर माइनस में हो जाता है, अगर नीचे माइनस रहता है तो ऊपर प्लस में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे वेग हो गया, वेग के बाद आता है त्वरण। क्या होता है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहता है सब ये लोग। त्वरण, त्वरण के सही मात्रा क्या होता है, त्वरण को बोला जाता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो अगर त्वरण का देखा जाएगा, सॉरी, तो त्वरण में सबसे पहले वेग को तो हमको मालूम होना चाहिए। तो वेग का हम जानते हैं क्या होता है, वेग का क्या होता है, वेग का भी निकालिए। यहाँ पे क्या होता है, m0 l1 t-1, यही तो होता है वेग का। और उसके बाद नीचे क्या आ गया, फिर समय आ गया। तो समय यहाँ पे नीचे हम t लिख देंगे, तो इसका पावर 1 तो है, जब ये ऊपर जाएगा तो फिर अपना काम शुरू कर देगा ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m0 l1 t-1, और फिर ये जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आया? और फिर यहाँ पे ये अपना संगठन बना लेगा सब, m0 l1 और t-1 और फिर -1, तो कितना हो जाएगा, t-2, क्योंकि एक का पावर m और एक का पावर n क्या होता है, एक का पावर m प्लस n। क्या ये बात जानते हैं आप लोग? उसके बाद त्वरण के बाद आता है बल। क्या, बल। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक नहीं, अभिमीय सूत्र। बल, अगर बल का निकालने के लिए कहा दिया जाएगा तो बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, ये सब छोटा छोटा बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो आप पहले ये बताइए द्रव्यमान का, ये बताइए द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है। तो द्रव्यमान का हम जानते हैं मास, यानी उसको m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और उसी के साथ त्वरण का तो अभी निकालें, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे m इसको आराम से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, और त्वरण का अभी निकालें। क्या आया यहाँ पे, m0 l1 t-2 इसका पावर है। और हाँ एक बात बताइए, इसका बीमीय सूत्र क्या हुआ, बीमीय सूत्र नहीं, बीमीय क्या बोला जाता है इसको, ये तो बीमीय सूत्र इसका निकालिए रहे, इसका बीमाय। हाँ बीमाय क्या हो गया, बीमाय, ये जो दिख रहा है यही तो बीमा है इसका।